हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कैसे एकेडमी में। आज 18 जून हो गया। पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन बना है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हर साल परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 2020 या IDFR हर साल 16 जून को मनाया जाता है। ठीक है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है। यह सर्व और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। यह दिवस उन प्रवासी के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है जो परिवार के सदस्यों के बीच जीवन को वापस घर सुधारने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने डैश में जर्मी वैन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। कौन से स्टेट के किए हैं? तेलंगाना स्टेट के गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने जर्मी बिन लॉन्च किया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में एक रोबोट जर्मी बिन लॉन्च किया है। रोबोट कोविड 19 श्रमिकों को अग्रिम करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट व का वहन करता है। ठीक है, जो वहाँ पे नर्स और डॉक्टर हैं उनके लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। रोबोट को हैदराबाद की एक कंपनी ने विकसित किया है। ठीक है, इसका क्या नाम है? AIC, यानी एलिफ ऑफ द, जिसका नाम AIC एलिफ ऑफ द WE हब है। ठीक है, वी हब। इस डिवाइस में 99.9 सतह से वायु रोगाणु मारने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने 500 से अधिक GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ऑफिस लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन से CBIC के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों, अजीत कुमार हैं जो CBIC के अध्यक्ष हैं। किसके? CBIC के। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC 500 से अधिक GST सीमा शुल्क कार्यालयों में ऑफिस का शुभारंभ कर दिया है। यह आंतरिक प्रसंस्करण को संचालित करने के लिए फाइलों और संभालने का सुधार करेगा। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस बैंक ने वेतन खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सिस कैश पेपरलेस ओवरड्राफ्ट की सुविधा स्टार्ट की है? तो दोस्तों, ICICI बैंक है जो इंस्टा फ्लेक्सिस और पेपरलेस करने की स्टार्ट कर दिया है। ICICI बैंक ने अपने वेतन भोगी खाता ग्राहकों के लिए ओवरड्राफ्ट यानी OD सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है जो नकदी संकट का सामना करेगा। इसका मेन मोटिव क्या रहेगा जो दोस्तों? जो नगद संकट का सामना करेगा। इसी ICICI बैंक के सैलरी अकाउंट के ग्राहकों को उनके समान मासिक किस्तों यानी EMI की कमी या अल्पकालिक तत्कालिक क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के अपर्याप्त धन के कारण चेक बाउंस बचने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो किसी के अकाउंट में पैसे ना होने के कारण उसका चेक बाउंस हो जाता है तो उसके लिए सुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शंभू एस कुमारन को डैश के लिए भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ के लिए दोस्तों? फिलीपींस के लिए। ठीक है। राजनयिक शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कुमारन वर्तमान में मोरक्को के साम्राज्य के भारत के राजदूत हैं। अभी इस टाइम कहाँ के राजदूत थे दोस्तों? मोरक्को के। ठीक है। जनवरी 2016 से 19 के दौरान वह रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव योजना और अंतर्राष्ट्रीय के सहयोग के रूप में काम किया था। किसके लिए? योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दीनू रांडीव का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध क्या थे? एक पत्रकार थे। ठीक है, दीनू रांडीव वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। यह
स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है। रणदेव ने महाराष्ट्र आंदोलन को संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माधवराव पाटिल का निधन हो गया, वह कौन से बैंक के संस्थापक थे? तो वह जनलक्ष्मी सरकारी सहकारी बैंक के संस्थापक थे। कौन? माधवराव पाटिल। पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल और का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। इन्हें बीमारी थी और निधन हो गया। शरद पवार के कट्टर समर्थक थे। 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद पहली बार शामिल हुए थे। 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा से क्षेत्र जीते थे। ठीक है। कब जीते थे? 1998 में। कहाँ से? नासिक से जीते थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक गठबंधन का संस्थापक बन गया है? तो दोस्तों इंडिया बन गया है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक गठबंधन के लिए भारत अपने संस्थापक सदस्य के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI के लिए अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पर पहला ग्लोबल है। ठीक है, पार्टनरशिप में शामिल हुआ। इस पहल के संस्थापक सदस्य बने हैं भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय सहित ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के अग्रणी देश शामिल हुए हैं। गलवानी घाटी हाल ही में खबरों में है। डैश में है। कहाँ पे है दोस्तों? ये लेह में है, जो इंडिया वर्सेस चाइना का, दोनों इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। वहाँ पे अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि झड़प हो गई है, तो हमारे 20 से ज़्यादा जवान जो मारे गए हैं। कथित तौर पर लद्दाख की गैलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक हिंसक सामना हुआ है। भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 सैनिक घायल भी हुए हैं, शहीद हुए हैं। दोस्तों ये डेटा गलत है। अभी वहाँ पे अब मरने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा द्वारा उनके ठिकानों का खुलासा करने में विफल रहने के लिए नोटिस जारी किया है? तो दोस्तों चेतेश्वर पुजारा को भी, रविंद्र जडेजा को भी, KL राहुल को, इन तीनों लोगों को भी नाडा ने उनके ठिकानों का खुलासा करने के लिए नोटिस जारी किया है। ठीक है। और किसको नाडा ने नोटिस जारी किया है? दोस्तों महिला क्रिकेटर जो स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा को भी ऐसे ही नोटिस मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? कौन निर्णय लिया है दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा कृषि, गृह, MSME, ऑटो और व्यक्तिगत ऋण सहित ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय ले लिया है। कौन कौन से दोस्तों? कृषि ऋण, MSME, ऑटो और व्यक्तिगत ऋण। बैंक पूरी तरह से कागज आधारित ऋण देने की कोशिश कर रहा है। बैंक 2 महीने के भीतर अपना डिजिटल विभाग स्थापित करने की योजना बना रहा है। कितने महीनों के अंदर दोस्तों? 2 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत 24 जून 2020 को निम्नलिखित में से किस देश की विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भेज रहा है? दोस्तों रसिया में 24 जून को विजय दिवस परेड होगा, उसमें भाग लेगा। ठीक है। भारत 24 जून 2020 को रूसी विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भेज रहा है। रूसी परेड 9 मई को विजय दिवस होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते वह विलंबित हो गया। पहले कब होने वाला था? 9 मई को हो गया। अब वो कब होगा? 24 जून को होगा। हाल ही में अकादमी पुरस्कार 25 अप्रैल 2021 को स्थगित कर दिया गया है। वह अकादमी पुरस्कारों का संस्करण था। तो दोस्तों ये 93वां मतलब 93 ये पुरस्कार था। कब होगा ये? 25 अप्रैल 2021 को। एकेडमी ऑफ मोशन मार्च फिक्चर्स आर्ट एंड साइंस